राम राम जी। जॉब लक से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम गुड मॉर्निंग भाई। तो के ज्ञान सारे ठीक ठाक हो गए, सबका घर परिवार भी ठीक होगा भाई, आशा करता हूँ। और भाई तुम अपने आने वाले एग्ज़ाम यानी हरियाणा सब इंस्पेक्टर एसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे भाई। उसी आप लोगों की तैयारी को अच्छा करने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो आपके सामने भाई, ठीक है। आज इसमें हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, हरियाणा जीके के 500 क्वेश्चन आज मैं करा दूंगा भाई। स्पीडली हम करेंगे क्विक रिवीजन, क्योंकि भाई 2 दिन बाद तो थारा पेपर ही है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जरूर देख लेना, कम से कम 2 बार जरूर देखना वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो प्रीवियस ईयर वाली तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्रिक वाली वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके जरूर देख लेना भाई, ठीक है। स्टार्ट करें भाई सीधा। इसमें हम क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेखक दीपचंद निर्माही, ठीक है ना, को कौन सी पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो पुस्तक का नाम है भाई सूरज का सफर, ठीक है। इधर भी गधे उधर भी गधे कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई भाई ओम प्रकाश आदित्य की। आप लोगों को बस रिवीजन करना है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोपरा अशोक स्तंभ किस जिले में पाया गया है? तो यमुनानगर में। अगला भाई, हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? 6841। अभी ये बढ़ गए हैं, तो बताना अब वर्तमान में हरियाणा में कितने गांव हैं, कमेंट करके जरूर बताना। ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, कमेंट करनी है मेरे भाई, ठीक है। जरूर कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन भाई, पंचायती जो चुनाव है भाई उनमें महिलाओं और भाई जो अनुसूचित जाति है उसके भाई प्रत्याशियों को के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? यानी भाई कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए भाई 8वीं पास, एससी खातर और भाई जितनी भी महिलाएं हैं। अपनी भाई कुल 90 विधानसभा की सीट में आरक्षित कितनी है ये बताना है। एससी के लिए कितनी आरक्षित है? वी है भाई अपनी कितनी, 17 सीट आरक्षित है, तो हमने 12 भी होगा। अगला क्वेश्चन भाई, 26 अगस्त 2014 को हरियाणा राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को जो कर्मचारी है उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 58 वर्ष से कितनी कर दी भाई? 60 वर्ष कर दी, ठीक है। यानी रिटायरमेंट की भाई 58 वर्ष थी, अब 60 वर्ष हो गई है। अब आगे भाई, हरियाणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना की तहत किसकी स्थापना की है भाई? तो किसकी की है? पारिस्थितिक क्लब की करी है भाई, ठीक है। भारत वन्य रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग कितने प्रतिशत वन है? तो 3.58% भाई, ठीक है। यानी जो भारत की जो वन रिपोर्ट आई 2015 के अनुसार, उसमें भाई जो आप लोगों के हरियाणा में जो क्षेत्रफल है ना, यानी वन क्षेत्रफल है वो कितना, 3.58% भाई। अगला भाई, बैसाखी का मेला हर वर्ष किस उद्यान में मनाया जाता है? तो पिंजौर गार्डन में मनाया जाता है भाई। पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया भाई 2006 में। नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको जरूर एक बार अपने माइंड से निकाल लेना भाई। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड मेले का आयोजन हर वर्ष किस उपनगर में किया जाता है? तो आप लोगों को पता, फरवरी माह में फरीदाबाद में किया जाता है। अगला भाई, स्टेनो का ये आप लोगों का पेपर था, उसके हरियाणा जी के अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पुरातात्विक सूत्रों में से कहाँ मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? तो ये आपको बताना, ये मिला शुद्ध में। शुद्ध कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है भाई, ठीक है। योद्धे कौन थे? इंडो ईरानियन कबीले थे भाई, ठीक है ना। योद्धे कौन थे? वो इंडो ईरानियन कबीले थे। उसके बाद कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धों को दर्शाता है? तो वो है भाई समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ, ठीक है ना। जो समुद्रगुप्त का था वो इलाहाबाद स्तंभ क्या दिखाता है भाई? जो गुप्त वंश के साम्राज्य है उसके सहयोगी कौन थे भाई? योद्धे थे, ठीक है। उसके बाद चीनी बौद्ध भिक्षुकों में किसने थानेसर का दौरा किया था? तो हेन सांग ने किया था, आप सभी को पता होगा, हर्षवर्धन के काल में। अगला भाई, वर्ष 2017 में को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो आप लोगों को बताना है, वो बनाया गया था भाई गरीब कल्याण वर्ष, ठीक है ना। अब 2021 को और
2021 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया है, 2020 को, ये भी आपको बताना कमेंट करके, ठीक है ना। कमेंट करो भाई, कमेंट करके बताया करो जरूर, नहीं पता हो तो कहीं सर्च करके फिर कमेंट किया करो, याद हो जाए, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो यार, अभी से लाइक कर दो, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट किया करो थोड़ा बहुत अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा के आर्थिक सर्व यानी 2016-17 का, ये आप लोगों का किसका भाई, प्रीवियस ईयर करंट का है, तो इसको छोड़ दो, अगला करो भाई, ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार फार्मा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो फार्मा पार्क आप लोगों का करनाल में स्थापित किया जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी की, तो वो करी है भाई आप लोगों का कुरुक्षेत्र ने, ठीक है। अगला भाई, श्यामा सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि कौन थे भाई, ये आप लोगों के तुलसीराम शर्मा दिनेश थे भाई, ठीक है ना। इनकी अभी जो आप लोगों का फीमेल कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ उसमें भी पूछी गई थी एक पुस्तक, ठीक है ना, किसकी भाई, तुलसीराम शर्मा दिनेश की भाई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट भाई, लघु कथाओं के एक संग्रह यानी जिन खोया तीन पाइया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अयोध्या प्रसाद भाई, ठीक है ना। यह साहित्य से पूछा जाता है तो इनको याद कर लेना भाई, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिसकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा के एक संग्रहालय खोला है, ठीक है ना। सिरसा में एक संग्रहालय खोला है, तो वो कौन थे भाई, लीलाधर। कौन थे भाई, लीलाधर। संग्रहालय कहाँ पे है, ठीक है ना, तो वो आप लोगों का कहाँ पे है भाई, सिरसा में है। अगला भाई, श्रीपत जनपद के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो कुरुक्षेत्र, आप सभी को पता होगा। अगला, जी मीडिया के अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने कौन सी पार्टी के समर्थन प्राप्त करके हरियाणा में राज्य विधानसभा सीट जीती, तो बीजेपी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सुभाष चंद्र जो है वो आप लोगों के क्या है भाई, राज्यसभा के सदस्य हरियाणा की तरफ से। अगला भाई, हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को किसानों की भलाई के लिए उनके सराहनीय काम के लिए भी जाना जाता है, चौधरी देवीलाल को जाना जाता है भाई। अगला भाई, 15 अगस्त 2014 को राज्य विधानसभा में चुनाव में मतदाताओं के कितने प्रतिशत करके एक नया राज्य रिकॉर्ड बनाया, तो कितना हुआ था भाई, 76.54% हुआ था, ठीक है ना। 2014 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो मतदाता थे यानी मतदान हुआ था वो प्रतिशत में कितना हुआ था, 76.54% हुआ था भाई। करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का भाई। अगला भाई, गुरुग्राम नगर निगम ने, ठीक है ना, बंदवाड़ी में किस कंपनी की मदद से एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, तो वो है एक चाइनीज कंपनी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा देश का कौन सबसे ज़्यादा मतलब आबादी में कौन सा देश है, मतलब तो वो आप लोगों का 18 यानी जनसंख्या के आधार पर भारत में भाई 8वां स्थान रखता है कौन, अपना हरियाणा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या है, सोना की जो कार रैली है भाई उसका संस्करण 2017 में आयोजित किया गया, कौन सा संस्करण था भाई 2017 में, 43वां। कौन सा भाई, सॉरी भाई 43वां नहीं 53वां, ठीक है। हरियाणा में टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है, तो आप लोगों का है कौन सा, फरीदाबाद। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद टोकरी बनाने के लिए। अगला भाई, सन 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें प्रशासनिक इकाई वर्तमान में हरियाणा का कौन सा हिस्सा था, तो कौन सा हिस्सा था भाई, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो हरियाणा था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है। नेक्स्ट भाई, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो शाह आलम। किसके, शाह आलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ये। प्रसिद्ध पुरातत्विक रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में किस सभ्यता की खोज पर काम किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगला भाई, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मतलब थी, सभ्यता थी, कांस्य युग भाई, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगला भाई, भारत की वर्तमान विदेश मंत्री यानी सुषमा स्वराज का जन्म हुआ है, तो आप लोग अम्बाड़ा कैंट में, अभी तो इनका निधन भी हो चुका भाई, ठीक है ना। और इनके नाम पर ही अम्बाड़ा जो कैंट है वहाँ का जो बस स्टैंड उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया है, ठीक है। अगला भाई, भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसी ने जीता, तो वो जीता भाई अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। आई बात समझ, यानी एकल प्रति मतलब एक आदमी ने जीता था ना, ठीक है ना, तो वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और अब अपना किसने जीता है भाई, अपना नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भाई, बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है, तो वो है बलरामगढ़ भाई बना दिया गया, ठीक है ना। अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH 72 भाई, ठीक है। हरियाणवी भाषा
के में लिखे हुए प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी की रचना किसने की? तो आप लोगों को किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने, ठीक है ना। यानी हरियाणवी भाषा में लिखा हुआ हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है? वो है झाड़ू फिरी, जिसके लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट भाई, हरियाणा के बाकी जिलों की तुलना में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो आप लोगों का अम्बाड़ा में होती है। सबसे तेज अधिक गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र दारूहेड़ा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल टाउन हरियाणा किस जिले में है? दारूहेड़ा रेवाड़ी में पड़ता है भाई। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। साहिबी नदी का अंत कहाँ होता है? यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नदियों की ट्रिक याद करनी है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट की ठीक है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ट्रिक की वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। चिंकारा, ठीक है ना, बर्डिंग सेंटर कहाँ पे आप लोगों का? भिवानी में है। फतेहाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो सूती धागे के लिए, ठीक है ना। हरियाणा के किस शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्य, ठीक है ना। इतिहास के अनुसार चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर में कौन आया था? तो हेनसांग आया था भाई, ठीक है। 1761 की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? तो अफगानिस्तान के थे भाई, कौन? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारतीय अभिनेता परिणीति चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो आप लोगों की कहाँ से है? अम्बाड़ा से। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा के किस विभाग के हैं मंत्री थे भाई? तो आप लोगों कृषि और पशुपालन। लेकिन वर्तमान में कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या करना है? कमेंट करके बताओ भाई, वर्तमान में हमारे जो कृषि और पशुपालन मंत्री है वो कौन है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करो यार, अभी तक लाइक नहीं किया, देखो अच्छी बात नहीं है, प्लीज हमने लाइक नहीं किया यार, ठीक है ना। कम से कम लाइक तो कर दिया करो, है बिल्कुल लाइक करो एक बार जल्दी से जल्दी। और भाई डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है ना, POPS वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो आप लोगों का करनाल में भी पड़ता है, ठीक है ना। और आप लोगों का पहला बना था वो करनाल में बना था भाई, ठीक है। नेक्स्ट, और कितना भाई? फरीदाबाद में भी है, ठीक है ना। और किस कहाँ पे भी है? फरीदाबाद में भी है। जो POPS केंद्र है वो आप लोगों का फरीदाबाद और करनाल में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में मुगल सम्राट के शासक, ठीक है ना, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सूरदास बहुत प्रसिद्ध था? तो अकबर के, ठीक है। आई बात समझ में। अमानत एक शहीद की किसके लेखक, इसके लेखक कौन है? तो वो कौन है भाई? कृष्ण बाचल, ठीक है ना। अगला भाई, बाणभट्ट किसके दरबार में राजकवि थे? वे थे भाई हर्षवर्धन के। हरियाणा में हिल स्टेशन कहाँ पे है? मोरनी हिल में, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक नहीं सबसे कम वर्षा होती है? वो आप लोगों की सिरसा में। सबसे अधिक कहाँ होती है? अम्बाड़ा में होती है, ठीक है ना। दमदमा झील कहाँ पे पड़ती है? आप लोगों की गुरुग्राम में पड़ती है। और भाई अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह किस दिशा में है? तो वो आप लोगों की कहाँ पे है? अरावली, ठीक है ना। अरावली जो है भाई वो तो दक्षिण में है, ठीक है ना, हरियाणा से। वह कौन सी दिशा में है? तो वो कौन सी दिशा में है आप लोगों की? दक्षिण में। इसमें उत्तर दे रखे है, गलत है भाई, ठीक है, उत्तरी दिशा में नहीं है, शिवालिक की है उत्तरी दिशा में, तो ठीक है। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? तो बलुई दोमट मिट्टी, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राज्यपाल को कितने वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इस आप सभी को बताया 5 साल, लेकिन भाई हटा भी सके है कौन? अपना राष्ट्रपति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, ठीक है ना, राज्य का राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट पड़ता है यहाँ पे। ये कई बार क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति भी होगा और हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति का ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति का। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? वो आप लोगों का राज्य में राज्यपाल करता है। और अटॉर्नी जनरल की करता है कौन? आप लोगों का राष्ट्रपति, ठीक है ना। हरियाणा की विधायिका है एक सदनीय है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी क्या है? ओनली विधानसभा ना, विधान परिषद है नहीं भारत हरियाणा में। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 जुलाई को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार किस जिले में लगाया गया था? तो आप लोगों का लगाया गया था पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, करनाल में लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1739 में, ठीक है ना, 1739 में, 39 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना। आप लोगों को बताना किस किस के बीच में लड़ी गई थी। अगला भाई, 1948 में पंजाबी सूबा नामक एक राज्य
एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई, तो मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी भाई, ठीक है ना। हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ, तो भाई हुक्म सिंह समिति के आधार पर हमारे जो हरियाणा है उसका गठन हुआ भाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला अनीता कुंडू हरियाणा के किस जिले से है, तो हिसार से है भाई, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। यानी जिस दिन विश्वकर्मा डे होता है उसी दिन हम क्या मनाते हैं भाई, श्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। हरियाणा श्रम एसोसिएशन के वर्तमान प्रमुख कौन है भाई, तो वो है राजू वर्मा, उस टाइम के थे। वर्तमान में कौन है भाई, ये आपको कमेंट करके बताना है। हरियाणा के किस जिले में डीएलएफ गोल्फ कोर्स स्थित है, तो आप लोगों का है गुरुग्राम में, ठीक है ना। डीएलएफ गोल्फ कोर्स कहाँ पे स्थित है, आप लोगों के गुरुग्राम में स्थित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, रागनी भाई, ठीक है ना। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, तो वो है रागनी भाई, यानी रागनी गामा आपा, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रसिद्ध हरियाणवी सूफी कवि कौन थे भाई, गुलाम कादिर, कौन थे भाई, गुलाम कादिर। मारकंडा नदी हरियाणा एक ही जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो अम्बाड़ा में। इंपॉर्टेंट है, पंचकुला पाएगा ऑप्शन में, पंचकुला नहीं करना। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है भाई, मतलब प्रवेश करती है हरियाणा में आप लोगों के अम्बाड़ा से। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य कि किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो आप लोगों का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है ना। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का ताजमहल भी इसको बोलते हैं। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, गुरुग्राम में, आप सभी को पता होगा। हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे, धर्मवीर, ये भी आपको पता है। किस महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, मई से जून में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है, तो आप लोगों के गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। आप लोग क्या लगा क्या हो गया, अगर मेवात पाएगा ना ऑप्शन में तो मेवात लगा क्या हो गया, गारंटी की बात है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा मुख्य उर्दू बोली जाती है, वो आप लोगों के गुरुग्राम में बोली जाती है, ठीक है। हरियाणा के किस श्रेणी में 2014 और 15 का कृषि कल्याण पुरस्कार मिला, तो दान को भाई, ठीक है ना। ये तो उस टाइम का करंट का था, कोई अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट भाई, हरियाणा के किस जिले में पुराना नाम थानेसर था, तो कुरुक्षेत्र का, ठीक है ना। और अगला, जींद का विद्रोह कब हुआ भाई, जींद का विद्रोह हुआ भाई कब, 1814 में। कब, 1814 में। हरियाणा के किस जिले में सर छोटू राम का जन्म हुआ, तो रोहतक में हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रणविजय सिंह ने किया था, ठीक है ना। 1857 में जब जो क्रांति हुई तो उसमें हिसार का जो नेतृत्व किया था वो रणविजय सिंह ने किया था। एमिटी विश्वविद्यालय एक परिसर हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो एमिटी है भाई आप लोगों के गुरुग्राम में पड़ती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से है, ठीक है ना। बिल्कुल, हरियाणा बोर्ड से तो अब बहुत कम रह गई। नेक्स्ट भाई, हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, दैनिक हरिभूमि, जो कहाँ से निकलता है, रोहतक से निकलता है भाई। हरियाणा में जन्मे पंडित जसराज का मतलब किस तरह के गायक थे, शास्त्रीय गायक थे वे, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, ये कहाँ से, हरियाणा के हिसार से हैं भाई। मतलब बाकी इनका जो जन्म बताया जाता है वो फतेहाबाद में बताया जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अगला भाई, प्राण सांकली के लेखक कौन है भाई, तो चौरंगी नाथ। हरियाणा के प्रथम साहित्यकार कौन है भाई, चौरंगी नाथ, उनकी ही ये एक कृति है प्राण सालंकी भाई, ठीक है ना, सालंकी है ये, सॉरी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, तो पंचकुला में। शिवालिक की पहाड़ियाँ की तलहटी किस झील से स्थित है, तो वो आप लोगों की सुकना झील से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मोरनी की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, करो चोटी। इसकी जो ऊंचाई है वो 15-14 मीटर है, ठीक है ना। आई बात समझ में। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरियाणा में किस तरह का मिशन की शुरुआत हुई है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। हरियाणा के किस जिले में दरी बनाने का केंद्र है भाई, आप लोगों को पता होगा कहाँ पे, बिल्कुल पानीपत में। ये क्वेश्चन अभी फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ये देखना कि जो मेल आप लोगों का एसआई का एग्जाम होगा ना उसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों के पुटअप होते हैं। एसआई के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएंगे भाई। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो, कम से कम शेयर कर दियो यार, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है, कुछ भी अगर अच्छा लगे तो करियो भाई, नहीं तो कोई बात को नहीं, ठीक है, देख के भी सकता उसको। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा किस चीज़ में सर्वप्रथम स्थान पर है भाई, तो वो मशरूम में सोनीपत में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ी गई जो लड़ाई है वो करनाल की लड़ाई कब हुई थी भाई, 1739 में। ये बताई थी ना अभी मैंने, 1739 में। किस किस के बीच में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, ठीक है ना, दोनों के बीच में। सबसे पुराना हड़प्पा
किस घाटी में स्थित है, यानी सबसे पुराना स्थल हड़प्पा जो घाटी का है वो किस में कहाँ पे है भाई, भिराना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई कि हरियाणा में सबसे पुराना हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो कहाँ पे, कौन सा है, तो वो है भिरडाना या भिरडाना। ठीक है ना, ये इसी नाम से होता है, तो इसको याद रखना, कहीं भी और कुछ लगाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में शीतला माता मंदिर का निर्माण किस वास्तु पद्धति पे किया गया, तो राजस्थानी भाई। ठीक है ना, हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच का नाम रेखा रानी। हरियाणा सरकार 2017 में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए किस योजना का घोषणा की है, तो तीर्थ दर्शन योजना भाई। हरियाणा सरकार ने शादी में क्या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया भाई, हथियार ले जाने पर लगा दिया था। 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया भाई, रोहतक में किया गया। ठीक है, अगला भाई, भीम पुरस्कार हरियाणा के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो युवा एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, और युवा और खेल मंत्रालय यानी किस नेता के अंतर्गत आता है वर्तमान में, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री भी था, तो चौधरी देवीलाल थे भाई। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना, किस तीर्थ यात्रा के बारे में पता चलता है, तो ढूंढ तीर्थ। ठीक है ना, ढूंढवा तीर्थ या ढूंढ तीर्थ, ये बिल्कुल सही आंसर है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना भाई, कालिदास की है क्या, बताना कमेंट करके। अगला भाई, साहित्य साहित्य ठीक है ना, साहित्य से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से है, महर्षि वेद व्यास पुरस्कार भाई। अष्टध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की है। ठीक है ना, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है यानी तहसील है, वो आप लोगों के सिरसा में असार में कितनी, 7 है, क्या बताना सही है या गलत है। ठीक है ना, ये कमेंट करके बताना। कुंडली गांव सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, कुंडली सोनीपत में पड़ता है आप लोगों का। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है, वो आप लोगों के फतेहाबाद में, ज़्यादा पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। ठीक है भाई, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जलवायु में स्थित गुरुग्राम और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है। ठीक है ना, कौन सी जलवायु की स्थिति, वो है भाई हवा का कटाव, यानी हवा का कटाव का मतलब यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है और हवा के साथ वो क्या हो जाती है, उड़ के चली जा है। ठीक है ना, आई बात समझ में, तो हवा से उसका क्या होता है, कटाव होता है। अगला भाई, हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो यमुना नदी पे है। ठीक है, आई बस यमुना नगर में ही है। और हरियाणा में किस सब्जी की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो आलू की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में पीपली मिनी चिड़ियाघर स्थित है, तो आप लोगों का कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है भाई, भारत में। ठीक है ना, धरती क्या थी, धरती हरियाणा की पहली फिल्म थी, किस सन में आई, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करो जल्दी, अभी कर देना कमेंट, नहीं पता तो फिर क्या तैयारी तुम लोगों की। इब्राहिम लोधी का मकबरा कब हुआ, मतलब कहाँ पे है, पानीपत में। हरियाणा के दयाचंद माइना एक थे, ये क्या थे भाई, कवि और लोक गायक थे भाई। ठीक है, लोक कलाकार थे कौन, दयाचंद माइना। ये कहाँ से थे भाई, ये आप लोगों के रोहतक से थे। कहाँ से थे दयाचंद माइना, ये आप लोगों के रोहतक से थे। ठीक है, नेक्स्ट भाई, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया, दीपचंद बामन को कहा जाता है। फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, आई बात समझ में। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। हरियाणा के राजकीय पशु, ठीक है ना, का नाम क्या है, कृष्णमृग। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ठीक है ना, तो आप लोगों का सुल्तानपुर, जो आप लोगों का कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है, यानी बिल्कुल रोहतक में पड़ता है भाई। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, रोहतक में पड़ता है भारतीय, ठीक है ना, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट MIT। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे पड़ता है, आप लोगों का रोहतक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में सर्वेक्षण 2017 में मतलब स्वच्छ शहरों में से सर्वोच्च पद प्राप्त किया, तो आप लोगों का करनाल में। तो सब साफ सफाई में करनाल ऊपर है भाई। ठीक है, अगला भाई, हरियाणा का कौन सा जिला पारंपरिक धातु कर्म विशेष कांस्य के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो रेवाड़ी भाई। सबसे ज़्यादा कांस्य के बर्तन या पित्तल नगरी जिसको बोलते हैं वो वही है। सोना में जो कार्यालय होती है वो पुरानी कारों की होती है भाई। ठीक है ना, आई बात समझ में। सोना गुरुग्राम के पास सोना में कुंड भी है, ठीक है ना, जिसमें गर्म पानी निकलता है और वो गर्म पानी भाई उसमें अम्ल की अधिकता के कारण उसमें गर्म पानी होता है। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र का समारोह वार्षिक रूप से मनाया जाता है, तो गीता जयंती समारोह भाई। ठीक है ना, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ आप सभी को पता है, राज्यवर्धन
किसके पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन के, ठीक है ना। राजा वर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई थे भाई, ठीक है ना। और किसके थे ये छोरे दोनों? प्रभाकर वर्धन के। दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का भी ने किसने किया भाई? आमिर खान ने किया, सारे ने बेरा हुआ। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणवी केसरी भाई आप लोगों का पंडित निकीराम शर्मा को, ठीक है ना। भट्ट भारती, सत्याग्रही, मीरा मतवाली, सतसई किसकी काव्य कृतियां हैं? तो तुलसीदास, शर्मा दिनेश। इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी याद कर लेना। एक तो भट्ट भारती है, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई, ये आप लोगों की किसकी है? तुलसीदास, शर्मा दिनेश। कहाँ से हैं भाई? ये भिवानी से हैं। कहाँ से हैं भाई? ये आप लोगों के भिवानी से हैं, ठीक है ना। भिवानी से है, ये भी याद रख लेना। अगला भाई, यमुना नदी से दूसरी सबसे बड़ी उपनदी का नाम है भाई, तो वो है गंगा नदी, ठीक है ना। आई बात समझ? यमुना नदी से दूसरी सबसे बड़ी उपनदी का नाम क्या है? तो है भाई गंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत के किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए और 5000 रन बनाए? तो कपिल देव ने बनाए थे भाई। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिकता है? वो भिवानी में थी, लेकिन अब महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है भाई? महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? आप लोग करनाल में 1955 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। बनावली किस जिले में स्थित है? यह सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य, मतलब यहाँ जहाँ क्या मिले हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले, तो वो आप लोगों के फतेहाबाद में है भाई। कहाँ पे है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट भाई, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है आप लोगों का? वो पड़ता है भाई आप लोगों का झज्जर में, ठीक है ना। हरियाणा का सबसे पुराना ऑल इंडिया मतलब जो रेडियो स्टेशन है वो कब कहाँ है भाई आप लोगों का? रोहतक में। जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी क्या? बताना एक बार कमेंट करके, ठीक है ना। सही है या गलत है? नेक्स्ट भाई, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा भाई आप लोगों को पता करनाल में हुई है, ये मैंने पहले भी बता दिया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की पहली फिल्म धरती मैंने बता दी। बैसाखी का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है, ये बात भी आपको पता होगा। नेक्स्ट भाई, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया वो किस राजवंश से था? वो चालुक्य वंश से था, ठीक है ना। हरियाणा के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? मूलचंद जैन को। किसको भाई? मूलचंद जैन को। इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यमुना नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो आप लोगों का यमुनानगर से प्रवेश करती है। हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय का नाम बताइए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यानी कृषि विश्वविद्यालय का नाम है भाई। वैसे पहले तो विश्वविद्यालय कौन सा भाई आप लोगों का? KU है, ठीक है ना, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हो आप लोग, जिसकी जो नींव है उद्घाटन किसी ने किया था भाई? हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? हमारे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। लेकिन भाई इसने पूछा है जो कृषि विश्वविद्यालय होगा तो वो कौन सा होगा? चौधरी चरण सिंह। 1970 में हुआ था क्या? इसकी बताना एक बार मेरे को कमेंट करके। 1970 में सही है या गलत है? अगला भाई, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादित है? पंचकुला में पाए जाते हैं वन सबसे ज़्यादा। हरियाणा में मारुति, ठीक है ना, निर्माण कारखाना किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। अगला भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी NIT कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, देश में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 1.34%, यानी भाई पूरा देश का अपना जो हरियाणा है ना वो 1.4% है, 3-4% है, यानी 1.34% है। कहने का मतलब ये हुआ। हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से। रणदीप हुड्डा अभिनेता कहाँ से है? रोहतक से, सभी को पता होगा भाई, ठीक है ना। लाल रंग घड़िया भी मूवी काट रखी इसने। अगला भाई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा कौन सी 320 किलोमीटर की बना हुआ है? कौन? यमुना नदी बना हुआ भाई, ठीक है। हरियाणा में किस, यानी किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? तो HR गुप्ता। इंपॉर्टेंट पड़ा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन कि हरियाणा का उदय यानी भाई आर्यों द्वारा हुआ, तो ये किसने बताया भाई? HR गुप्ता ने बताया। अप्रैल महीने में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आप लोगों को बता दिया, बैसाखी मनाया जाता है, ठीक है ना। हरियाणा में वह कौन सा नृत्य विद्या है जिसमें महिलाओं का चित्रण पुरुषों द्वारा निभाया जाता है? तो सांग भाई, ठीक है ना। कांच की मस्जिद हरियाणा में कहाँ पे है? आप लोगों की रोहतक में पड़ती है, ठीक है, कांच की मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग की किस पारदर्शी प्रणाली से PGT के स्थानांतरण किया? तो MIS पोर्टल से, ठीक है। MIS पोर्टल से हरियाणा जो शिक्षा विभाग उसने क्या किया भाई? पारदर्शी प्रणाली से PGT के स्थानांतरण किए हैं, ठीक है। तो कौन सा गांव है जो स्वप्रेरित आदर्श गांव बना भाई हरियाणा का? तो सुई भिवानी बनाया भाई। सूरजबान के नेतृत्व में हरियाणा में किस स्थान पर ऐतिहासिक खुदाई की? तो मिथ्याथड़ में भाई, ठीक है ना। कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में। हरियाणा में कितने उपमंडल है? 72 + 2 कर दो, अब वर्तमान में 74 है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा
में खेलों में पुरस्कार को लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 लाख रुपए की पुरस्कार अब किस नाम से दिया जाने लगा है भाई? तो आप लोगों का दिया जाने लगा है महाराणा प्रताप से, ठीक है ना। यानी भाई हरियाणा में जो खेलों में पुरुषों को लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता था जिसके 2 लाख रुपए पुरस्कार अब किस नाम से दिया जाता है? वो आप लोगों को महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाता है। अब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस समिति के वर्तमान अध्यक्ष अशोक तंवर है भाई, बिल्कुल अभी भी वही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध क्या थे भाई? एक्टिविस्ट, ठीक है ना, पब्लिशर और राजनीतिक थे। वे हरियाणा के कहाँ के निवासी थे भाई? तो आप लोगों के पंचकुला हरियाणा के। कौन भाई? अरुणा आसफ अली, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा किस जिले में? पंचकुला में। किस जिले में कुनाल पूर्व हड़प्पा शटल खोजा गया? तो आप लोगों का कुनाल कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से मरकंडा जो हरियाणा के कहाँ से? अम्बाड़ा से प्रवेश होती है, ठीक है ना। और मरकंडा यूनिवर्सिटी भी है आप लोगों की कहाँ पर थी? अम्बाड़ा में, जिसकी स्थापना 2009 में हुई भाई, ठीक है ना। भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो जींद में पड़ता है। परिणीति चोपड़ा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ भाई? अम्बाड़ा में हुआ। 1857 की क्रांति, ठीक है ना, 1847 भाई, सॉरी 1847 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा क्या था भाई? पारिवारिक पेंशन संशोधन की अनुमति करने वाला कौन सा राज्य बना? तो वो आप लोगों का पहला राज्य, ठीक है ना, राज्य बना। यानी भाई पारिवारिक पेंशन, ठीक है, देने वाला जो की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? वो आप लोगों का हरियाणा था, ठीक है ना। बाल साहित्य पाप मामी पर मुकदमा के लेखक कौन है? घमंडी लाल अग्रवाल, ठीक है ना। बाल साहित्य की है जो एक इनकी कृति है पापा मम्मी पर मुकदमा, ठीक है ना, सॉरी भाई, पापा मम्मी पर मुकदमा है यो। तो इसके जो लेखक है वो कौन है भाई? घमंडी लाल अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्या है? उपन्यास सिंधु पुत्र के लेखक कौन है? अमृतलाल मदान भाई। नरदस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राकेश वत्स। कौन सी नदी हरियाणा की वर्तमान सीमा में मतलब जो बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ यूपी के साथ? बता दी मैंने, यमुनानगर है। हरियाणा का नया पुलिस जिला कौन सा बना है? आसी। और एक कौन सा है? मानेसर। कुल कितने हैं? 24, ठीक है। आई बात समझ में? बिल्कुल। हरियाणा में मतलब 24 क्या है? पुलिस जिले बता रहा हूँ मैं भाई, ठीक है ना, जिले तो आप लोगों को बता है भाई से। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में कुल कितनी पुलिस श्रेणियां हैं यानी कितनी बटालियन है भाई? 5 बटालियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2017 में विधायक जय तीर्थ इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार इंद्रजीत को कितने मतों से हराया? तो 3 मतों से भाई, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, ठीक है, पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट 2006 में हरियाणा राज्य तकनीकी बोर्ड ने हरियाणा में कौन सी शिक्षा के मानकों को सुधार के लिए नवीन जिंदल की अध्यक्षता वाली एक समिति को क्या क्या भाई स्वीकार कर लिया? तो वो किया था भाई पॉलिटेक्निकल, ठीक है ना। और ये नवीन जिंदल वही है भाई जिन्होंने क्या किया था भाई भारत सरकार से मैंने करके तो क्या किया था भाई? झंडा फहराने की, यानी पब्लिक प्लेस पर झंडा कोई भी फहरा सकता है, उसके लिए भाई इनकी प्रयास थी, इनकी वजह से हुआ था भाई। अगला भाई, कुल मिलाकर हरियाणा में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो 119 हैं। नेक्स्ट भाई, हरियाणा सरकार ने वेतन, ठीक है ना, विसंगतियों को अंतरों को खत्म करके वेतन विसंगतियों का आयोग का गठन किया। तो इसकी अध्यक्षता किसने की भाई? जी माधवन ने की। किसने की? जी माधवन ने, ठीक है। कौन सा शहर भारत में बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आप लोगों का पानीपत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राज्य वन भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र है? तो 1584 वर्ग किलोमीटर। झूमर नृत्य झूमर जो नृत्य है वो किस नाम से भी जाना जाता है? हरियाणा का गिद्धा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में किसके मुंडन यानी सिर मुंडवाने का अनुष्ठान किया गया? तो कृष्ण और बलराम का। नेक्स्ट भाई, किसको आधुनिक जो कुरुक्षेत्र उसका वास्तुकार माना जाता है? गुलजारी नाथ नंदा को, ठीक है ना, बिल्कुल। किसको भारत के 51 शक्तिपीठों की एक में से एक माना जाता है? 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक, तो कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर को, ठीक है। नेक्स्ट भाई, सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद कौन सा नेता पंजाब के रूप में सफल हुआ? तो मलिक सर खिजर हयात तिवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
विंटेज को जो कार रैली है जो हरियाणा के गुरुग्राम में होती है भाई, ठीक है ना, आप लोगों को बता दिया, जो सोना में होती है वही रैली है ये, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिंजौर में जो विरासत महोत्सव 2017 में आयोजित किया गया वो कौन सा था, तो 17वां नहीं, जो 2017 में किया गया वो 12वां था भाई, ठीक है। हरियाणा में चंदन की निकासी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो आप लोगों का झज्जर। आम का मेला, ठीक है ना, हर वर्ष पिंजौर गार्डन में बनाया जाता है भाई, कितने दिन का कार्यक्रम होता है, 2 दिन का भाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम ने जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया उसे क्या कहते हैं, नियत क्षेत्र कहते थे, ठीक है। पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी है, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है ना। 1857 की तफज हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित था, तो वो आप लोगों का रोहतक में था। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम हरियाणा के किस जिले से शुरू किया, तो गुरुग्राम से स्टार्ट किया था भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा पहला साहित्य संगम का उद्घाटन हरियाणा के किसने किया, तो आप लोगों का मनोहर लाल खट्टर सीएम साहब ने किया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रुबायती किसकी रचना है, तो अल्ताफ हुसैन हाली की। किसने उर्दू के सबसे पहले कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो अनूप चंद अल्ताफ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि उर्दू का कवि अल्ताफ हुसैन हाली भी है, तो जिसने पहले राज्य कवि की उपाधि दान की वो कौन थे भाई, अनूप चंद अल्ताफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के, युद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो खुशीराम शर्मा की। देश के कुल क्षेत्रफल का मतलब हरियाणा कितना क्षेत्रफल है वो मैंने बता दिया, 1.34%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अरावली हरियाणा के अरावली की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 200 से 500 मीटर हरियाणा में, ठीक है ना। राजीव गांधी, जो आप लोगों की राजीव गांधी सरकार ने केंद्र कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते रहे, जिन्होंने कृषि, पर्यावरण और वन विभागों का कार्यभार संभाला, वो कौन थे भाई, भजन लाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुल कितनी भाई 1351 उम्मीदवारों में से कितनी महिलाएं उम्मीदवारों को 90 सीट पे चुनाव, मतलब 90 सीटों के लिए चुनाव लड़े। यह 1966 है, उसमें हरियाणा राज्य के गठन के बाद किस विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा संख्या थी, तो 116 थी भाई, ठीक है ना। कितनी थी, 116 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कौन सा वर्ष हरियाणा यानी भाई आप लोगों का पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित की गई, तो 1867 में, ठीक है ना। 2016-17 के बजट के अनुसार हरियाणा सरकार का राज्य प्रत्येक युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान करना था भाई, 1.15 लाख, तो ही नहीं होगी मेरे ख्याल से ये तो। नेक्स्ट भाई, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोगों का पंचकुला में। हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है भाई, का मुख्यालय आप लोगों का गुरुग्राम में है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण के लिए, ठीक है ना, सभी शिकायतों का निपटारा करने के लिए प्रदान की गई है, तो वो की गई क्षेत्रीय अधिकारी यानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल हर्बल नेशनल पार्क हरियाणा के जिले में है, आप लोगों का यमुनानगर में। कंपाल मोचल जो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है, एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, उसे अन्य नाम से जाना जाता है गोपाल मोचन के नाम से। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के जो मोडवाला मंदिर है उसे में कौन से भगवान को समर्पित है, तो आप लोगों के शिव भगवान को। महेंद्रगढ़ जिले में मोडला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का स्थल है, ठीक है ना। यह कौन सी स्थिति में वर्ष बाबा केसरिया की स्मृति में मेला लगाया जाता है, तो 1 सितंबर को, ठीक है। 1 सितंबर को ही हमारा क्या होता है भाई, हरियाणा का पर्यावरण यानी पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कौन से नेता ने मेवातियों के विरोध में पहला अभियान बलबन के द्वारा पकड़ा गया था, तो वो था भाई मलका। किसे मेवात की, ठीक है ना, खानजाद जनजाति के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो बहादुर नादिर को। करनाल का कौन सा युद्ध
ठीक है ना। नादिर शाह और महमूद शाह के बीच में लड़ा गया, तो आप लोगों को पता है 1739 में लड़ा गया था। नादिर शाह ने करनाल में युद्ध स्मारकों को, ये क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के आज के भाई क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा पर वीडियो लंबी हो जाती, अगर आप बोलोगे तो मैं शाम तक, आज लास्ट तक एक और वीडियो डाउनलोड मतलब आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आप लोगों के, ठीक है ना। थैंक यू। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, लव यू ऑल, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए। थैंक यू भाई।